Om Shanti. Welcome in Brahma Kumaris. You are here for doing 7 days course, and you have chosen the very good path, and that is very good thing among you. In this course, we will get to know everything about you, about me, about God, और about this entire world और universe. आपको हर कुछ जानने को मिलेगा. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, ये सब इस कोर्स में कंप्लीट होने वाले हैं. सो आज हम फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे एंड इन दिस डे वी विल गेट टू अवेयर अबाउट आवर सेल्फ या अबाउट योर सेल्फ. इस कोर्स में आप अपने बारे में जानेंगे, आज के दिन मेरे बारे में जानेंगे, इस अर्थ के बारे में जानेंगे. अबाउट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. सो वेलकम एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्ट. Brahma Kumari's foundation course. Let's study about you. Who are you? This is the first question. So the answer is I am a soul. I am a soul. मैं एक आत्मा हूँ. बोलते हैं ना तुम कौन हो, तो मैं एक आत्मा हूँ. ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें, मेरे बाल या फिर मेरे हाथ, ये मेरा है. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ. राइट? आत्मा होती कैसी है? जैसे ये शरीर है, दिस बॉडी इज देयर, दिस स्केलेटन ऑफ बोन्स, है ना, एक हड्डी मांस का पुतला है. बट हड्डी मांस का पुतला है, इसमें जब तक एक प्राण नहीं है, जान नहीं है, तब तक ये चल नहीं सकती. बॉडी ये बिल्कुल बेजान हो जाती है. बट इस बॉडी को चलाने वाली होती कौन है? दैट मीन्स हु इज द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी? So the controller of the body is soul. When the soul enter in this body is working properly, and this soul is only controlling the whole body, all activities of the body. Okay, when the soul enters this body is working, then we can say human being. We can say human being. अदरवाइज क्या बोलना था? ह्यूमन बॉडी. ये एक ह्यूमन बॉडी है. बट नाउ when the soul enters this body, this type of a soul is entering this body, then we are calling human body or human being. Isn't it? समझ आ गया यहाँ तक आपको? I hope this is clear till here. Now this soul is remembering about anybody, या फिर meditation जिसको बोलते हैं हम. soul is working everything. एक सोल ही है जो हर चीज कंट्रोल करती है, सोचती है, देखती है, बोलती है, बॉडी को कंट्रोल करती है, चलाती है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देन जैसे घर बिना आदमी के बिल्कुल है ना बेजान जैसा होता है, वैसे ही बॉडी जो है एक घर है आत्मा का, जिसमें बॉडी रह के पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है. जैसे एक घर का ओनर होता है या फिर घर के जो मेंबर होते हैं पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, लॉक करते हैं, ओपन करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं. तो वैसे ही सोल बॉडी में ये पूरी एक्टिविटीज करती है. दैट मीन्स बॉडी इज लाइक ए होम एंड सोल इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी. सोल इज डूइंग एवरीथिंग, बॉडी इज लाइक home for soul. Likewise, this soul where is residing? ये soul रहती कहाँ है? Here is pituitary gland in the center of the forehead. यहाँ पर सोल रहती है एंड यहीं से ब्रेन से ही वो पूरी एक्टिविटीज करती है. जैसे एक कार है, कार को एक ड्राइवर कंट्रोल करता है. ठीक है, वैसे ही सोल यानी कि आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है, यानी कि बॉडी को, गाड़ी को चलाती है, बॉडी वाली गाड़ी को चलाती है. जैसे विंडशील्ड है, इस गाड़ी का शीशा है, यहाँ से ड्राइवर देखता है. वैसे ही आईज जो है, आंखें, यहाँ से आत्मा देखती है, आत्मा रिएक्ट करती है. आत्मा गुस्सा, शांति, खुशी आईज के थ्रू एक्सप्रेस करती है. ठीक है, तो आईज आर द विंडो ऑफ द सोल. सोल आईज से देखती है, कानों से सुनती है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सोल. तो अब आपसे कोई पूछे हु आर यू, देन आंसर आई एम अ सोल, माई बॉडी नेम इज दिस एंड दिस. कोई भी बॉडी का नाम हो. आत्मा का नाम कुछ नहीं होता, सिर्फ बॉडी में जब आत्मा बॉडी में एंटर करती है तो बॉडी का नाम पड़ता है. आत्मा का नाम आत्मा ही है.
Okay, soul is the driver of the body, right? I hope this is clear till here. If we're talking about our body, the body have five senses, पांच senses है body की. जैसे if we're talking about first, hand के through आत्मा काम करती है, eyes के through देखती है, ठीक है, और मुंह के से बोलती है. जब आत्मा यानी कि मैं बॉडी से निकल गया तो बॉडी बेजान हो जाती है, यानी कि बॉडी का मुंह बंद हो जाता है, कुछ नहीं. नाक से स्मेल करती है, हर चीज को फ्रेग्रेंस एंजॉय करती है, स्मेल करती है, और कान से सुनती है. जब आप हेड को कट कर देते हैं तो बॉडी की बाकी जैसे धड़ होता है बॉडी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. दीज आर द फाइव एलिमेंट. एंड इन द गीता मैं भी बोला है कि पांच इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो आत्मा इन पांच इंद्रियों को कंट्रोल करती है. व्हेन द सोल इज गेटिंग लूजिंग इट्स पावर, जब सोल अपनी पूरी पावर को खत्म कर देती है बाय टेकिंग डिफरेंट बर्थ, ठीक है, और मैनी बर्थ, तो ये पांच सेंसेस सोल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है. तो मेनली दैट मीन्स फाइव सेंसेस आर कंट्रोलिंग द होल बॉडी और कंट्रोलिंग दीज फाइव सेंसेस. तो गीता में भी पांच ही घोड़े दिखाते हैं, तो पांच घोड़े किसका रिप्रेजेंटेशन है? आर वर्किंग ऑर्गन्स का, जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, सच एज, है ना, माइंड, जैसे आईज होगी, हैंड हो गए, मुंह हो गया, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छे कर्म करने हैं हैंड से, अच्छा सुनना है, ठीक है, क्लीनिंग की एरियाज में रहना है. तो जैसे बॉडी पूरी, सोल पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, तो सोल ही फाइव एलिमेंट्स यानी कि फाइव वर्किंग ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है. यहाँ तक क्लियर हो गया? सोल की पावर, सोल एक पॉइंट लाइट है जो कभी भी मरती नहीं है, जब कभी भी वो कटती नहीं है ना. पानी उसको हवा उड़ा सकता है, पानी उसको बहा सकता है, हवा उसको उड़ा सकती है. सोल इज ए पार, एक पॉइंट लाइट है. सोल के अंदर ही दिमाग, बुद्धि और इम्प्रेशन, दैट मीन संस्कार है, ठीक. सोल के अंदर ही पूरी एक्टिविटीज है. सोल इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए सोल. जब सोल बॉडी में जाती है तब माइंड वर्क करता है, थॉट्स चलते हैं, यानी कि सोल ही सोचती है, सोल ही डिसीजन लेती है, इंटेलेक्ट करती है. और जब डिसीजन कॉन्टिन्यूसली वही डिसीजन बार बार रिपीट करती है तो वो इम्प्रेशन बन जाता है, यानी कि संस्कार बन जाता है. यानी कि ये तीनों पावर, मन, बुद्धि, संस्कार, दैट मीन्स माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन, ये तीनों आत्मा के अंदर है, यानी कि आत्मा की पावर्स हैं. जैसे शरीर की पावर्स क्या है? हैंड, ओके, आईज, माउथ, ईयर, और द होल बॉडी, लेग्स, फुट, और एवरी ऑर्गन ऑफ, राइट. तो वैसे ही आत्मा की तीन पावर्स हैं. कौन कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन. कभी कभी कोई सोल बॉडी के थ्रू गलती कर देती है तो हम बॉडी की पिटाई करते हैं, यानी कि बॉडी को प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब हार्म करते हैं. तो वो बॉडी ने थोड़ी किया है, उस बॉडी में रह के आत्मा ने किया है. बिकॉज आत्मा की वैल्यू या फिर उसकी पार्स बार बार जन्म लेने से या फिर बैड सोचने से, वैसे ही बॉडी के संस्कार वैसे हो गए, आत्मा के मन वैसा हो गया है, डिसीजन वो ढंग से ले नहीं पाती है. तो बॉडी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा ने बॉडी के थ्रू किया, ठीक है. यानी कि मैं आत्म बॉडी से के थ्रू काम करती हूँ, ना कि बॉडी काम करती है, मैं करती हूँ बॉडी से. तो जब मैं शरीर छोड़ देती हूँ, यानी कि मैं आत्मा शरीर को लीव कर जाती हूँ, तब बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाती है. तो बॉडी को जला देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, बॉडी थोड़ी एक्ट करती है कि मेरे को जला क्यों रहे हो. नो, दैट मीन्स सोल इज कंट्रोलिंग द होल बॉडी. आत्मा ही सब कुछ है. आत्मा के अंदर मन है, आत्मा के अंदर ही बुद्धि है, आत्मा के अंदर ही संस्कार है. जब सोल किस एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चले जाती है तो सेम संस्कार उस बॉडी में एंटर कर जाते हैं. वही संस्कारों के थ्रू नेक्स्ट जो बेबी है वो वैसे ही एक्ट करता है.
ठीक है, तो बॉडी का कोई कसूर नहीं होता है, आत्मा का ही प्रॉब्लम होती है। जब आत्मा की वैल्यू डाउन हो जाती है, यानी कि मेरी वैल्यूज डाउन हो जाती हैं, तब आगे प्रॉब्लम होता स्टार्ट हो जाती है, तब वैसे संस्कार बन जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। ओके, आत्मा के अंदर कितनी पार्ट्स हैं, कितनी शक्तियां हैं? तो मेनली आत्मा के अंदर 7 शक्तियां होती हैं। द फर्स्ट, द पहली पार्ट कौन सी होती है? नॉलेज। आप देखो, हम सीखने के लिए आए हैं अभी, यानी कि आप भी सीख रहे हो, मैं आपको मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ इस टाइम में। तो जानना बहुत मेन क्वालिटी है आत्मा की, नॉलेज। यहाँ से नॉलेज, घर का नॉलेज, बाहर का नॉलेज, काम का नॉलेज, इवन जो अ, जिस जब सोल की वैल्यू डाउन हो जाती है तो वो चोरी करना, चोरी करनी कैसे है, डिफरेंट, हर चीज, हर नॉलेज है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, हर चीज नॉलेज। तो नॉलेज इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए सोल। चाहे नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, कोई भी शांत होके बैठना नहीं चाहता। अच्छा, शांत बैठना कैसे है, इसका भी नॉलेज चाहिए। तो पहली क्वालिटी है आत्मा की नॉलेज। देन सेकंड इज पीस, शांति चाहिए आत्मा को, है ना। चाहे वो कोई गैंगस्टर भी है, वो हमेशा मतलब उसको कोई ज्यादा शोर नहीं चाहिए। एक टाइम सिचुएशन ऐसी आती है कि वो बोलते हैं नहीं, मेरे को अकेले छोड़ दो, मैंने शांत रहना है। यानी कि सोल बॉडी के थ्रू बोल रही, सभी को इंटरेक्ट कर रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो एज द ओरिजिनल पावर ऑफ सोल इज पीस। ओके, वी बी टॉकिंग अबाउट प्योरिटी। तो प्योरिटी इज द मेन, हर किसी को प्योरिटी चाहिए, हर किसी को साफ सफाई चाहिए, कोई भी कूड़े कचरे में नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो प्योरिटी इज द मेन। इवन बॉडी की भी प्योरिटी चाहिए, हमारे अच्छे विचार चाहिए, प्योरिटी। आत्मा जो होती है ना, वो ओरिजिनल संस्कार क्या है उसका? प्योरिटी। उसको हर चीज प्योर चाहिए, साफ चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, वो ओरिजिनल संस्कार है। किसी भी, कितने भी गंदी गंदे शरीर को, यानी कि गंदी आत्मा को अगर आप कितने भी डर्टी प्लेस में रख देंगे, बोले नहीं नहीं, मेरे को एट कहीं भी रखो, साफ सफाई तो चाहिए। तो ओरिजिनल संस्कार इज प्योरिटी। देन लव, हर आत्मा क्या चाहती है? प्यार से बात करना, प्यार से सुनना। अगर कोई कितने भी गुस्से से बात करते तो आत्मा बॉडी के थ्रू बोल देती है ढंग से बात करो। ठीक है, तो आत्मा को क्या चाहिए? प्यार। तो जब प्यार चाहिए तो प्यार देना भी चाहिए ना। ठीक है, तो लव, लव इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ सोल, एवरी सोल। चाहे वो कितना भी खराब संस्कार वाली आत्मा क्यों ना हो, उसको भी लव चाहिए, हर किसी को लव चाहिए। तो लव इज द ओरिजिनल। और ये कभी डाउन नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता लव। लव इज ऑलवेज एग्जिस्टेड आत्मा के अंदर। हाँ, कुछ टाइम तक लव डाउन हो जाता है, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को जान के ये सब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब कॉन्टिन्यूसली हम आत्मा के बारे में जानते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को बार बार रिसाइट करते हैं, जैसे आई एम ए प्योर सोल, तो सोल अपने पावर को देखती है कि ये क्या हो रहा है, नई चीज़ आ रही है, तो दोबारा प्योरिटी को रिगेन करना स्टार्ट कर देती है। आई एम ए प्योर सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हैप्पीफुल सोल। सोल हमेशा हर बॉडी में खुश रहना चाहती है। जब बीमार हो जाती है बॉडी, तो कितनी परेशानी होती है सोल को कि ओके, वो मेडिसिन लेती है ना, डिफरेंट हील करती है अपने आप को। तो हैप्पीनेस, खुशी आत्मा की ओरिजिनल संस्कार है, हर किसी को खुशी चाहिए, राइट। देन पार, आत्मा की ओरिजिनल एक और गुण क्या है? 1 2 3, प्योरिटी इज फर्स्ट, लव इज सेकंड, हैप्पीनेस इज थर्ड, पावर, हर किसी को शक्ति चाहिए। प्रेजेंट एरा में, दैट मीन्स इन कन्फ्लुएंस एज और इन कलयुग एज, हर किसी को पावर चाहिए कि उसकी ये पावर है, उसकी आत्मा की ये पावर है, उसके पास ये है, वो है। तो वो कैसे? आत्मा की ओरिजिनल पावर क्या है? ओरिजिनल शक्ति है पावर, यानी कि शक्ति, ओरिजिनल संस्कार है शक्ति। हर किसी को पावर चाहिए, चाहे वो गरीब हो उसको भी शक्ति, चाहे अमीर है उसको और ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? ओरिजिनल पावर कौन सी है? शक्ति, ज्ञान शक्ति हो, खुश करने की शक्ति हो, प्योरिटी की शक्ति हो। पावर इज द ओरिजिनल संस्कार ऑफ एवरी सोल। मेरी भी ओरिजिनल संस्कार पार है। देन ब्लिस, जब इन सातों 6 शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाती है, जैसे प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पीस, देन आत्मा के अंदर ब्लिसफुल के संस्कार आ जाते हैं, आशीर्वाद देने के संस्कार आ जाते हैं। हर किसी को आशीर्वाद, इवन आत्मा आशीर्वाद लेने के लिए एबल हो जाती है, दूसरों को आशीर्वाद दे सकती है। वो जो बोलेगी आत्मा दूसरे को, वो वैसे ही होना स्टार्ट हो जाता है, गुड विशेस। तो हमारी 7 शक्तियां हैं। आई एम अ प्योर सोल, I am a loveful soul, I am a happyful soul, I am a powerful soul,
आई एम ब्लिसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। ये जब सात शक्तियाँ बहुत ही 100% हो जाती हैं, तब उस आत्मा को बोलते हैं देव आत्मा, यानी कि देवताई संस्कार वाली आत्मा। जब ये सात शक्तियाँ धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, तब उस आत्मा को बोलते हैं मनुष्य आत्मा। और जब ये शक्तियाँ बिल्कुल ही मतलब एक टाइप से फेड अप हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 99% डाउन उसकी प्योरिटी हो जाती है, 99% है ना, तो बिल्कुल पावरलेस हो जाती है, तब उसको बोलते हैं शैतान आत्मा, यानी कि बोलते हैं ना कि खराब आत्मा बोलते हैं कि शैतान। तो डाउन। अब धीरे धीरे आप सिर्फ जब ये कोर्स कर रहे हो, आप अपने आप को रिसाइट करते हो रहो, जैसे पॉइंट लाइट आपको बताए, आई एम प्योर सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हैप्पीफुल सोल, पावरफुल सोल, ब्लिसफुल सोल, पीसफुल सोल, नॉलेजफुल सोल। हर चीज को 21 टाइम डेली रिवाइज करो, देन देखना धीरे धीरे सोल अपनी पावर को रीगेन करेगी। 1%, नेक्स्ट डे 2%, थर्ड डे 3%, ऐसे 21 टाइम रिवाइज करो। अपने आप को आत्मा सोचो और शरीर को आप कंट्रोल कर रहे हो, शरीर से बाहर निकल के थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करो। देन आत्मा के में अंदर ये धीरे धीरे संस्कार यानी कि पार्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 क्वालिटीज होती हैं: पवित्रता, शांत, प्यार, खुशी, शक्ति, ब्लिस, दैट मीन्स आशीर्वाद, पीस शांति, और ज्ञान। मैं ज्ञान मूर्त हूँ, मैं शांति मूर्त हूँ, मैं पवित्रता की मूर्त हूँ, मैं प्यार की मूर्त हूँ, मैं खुशी की मूर्त हूँ, देन मैं शक्ति की मूर्त हूँ, मैं आशीर्वाद की मूर्त हूँ। ये 7 क्वालिटीज है सोल की। देन आत्मा आती कहाँ से है, दैट इज द बेस क्वेश्चन। जब हम देखो दुखी या खुशी होते हैं ना, तो हमारा सिर अपने आप ऊपर उठ जाता है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा, जब खुशी होते हैं तब भी ऊपर देखते हैं, जब दुखी होते हैं तब भी ऊपर देखते हैं। तो ऊपर कहाँ, ऊपर तो जब हम नेकेड आईज से, जब आत्मा मतलब आंखों से जो ऊपर साइड देखती है, तो ऊपर तो आपको चंद्रमा दिखता है, सन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, है ना, तारे दिखेंगे, आसमान दिखेगा, लेकिन फिर भी हम ऊपर देखते हैं। ऐसा क्यों? तो 3 वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं त्रिलोक। शिवलिंग में लगाते हैं ना, इन द शिवलिंगा वी आर पुटिंग 3 लाइन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 लाइन्स? तो फर्स्ट लाइन इंडिकेटिंग आर अर्थ एंड एंटायर एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, इसको बोलते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड, मनुष्य लोग, जहां पर आत्मा एक्ट करती है बॉडी लेके। जब कॉन्टिन्यूसली एरिया को ऊपर चले जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो सेकंड वर्ल्ड आता है, इसको बोलते हैं सबटल वर्ल्ड। देयर इज साउंडलेस, नो साउंड इज देयर। मूवीज भी पहले आते थे ना, पहले मूवीज साउंडलेस होती थी, सिर्फ जेस्चर चलते थे, इसके थ्रू काम होता था। बिल्कुल वाइट एरिया होता है, इस एरिया में बिल्कुल पीसफुल आत्मा जो बैठती है, तो सूक्ष्म शरीर के अकॉर्डिंग बैठती है, सबटल बॉडी के थ्रू बैठती है ना। 2 चीजें होती है ना बॉडी में, एक ओरा होता है, अपना सूक्ष्म बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आत्मा बिल्कुल पीसफुल हो जाती है, तो धीरे धीरे जो सूक्ष्म बॉडी है हमारी यहाँ पर वर्क करती है। यहाँ की लाइट बिल्कुल ही वाइट है, सबटल वर्ल्ड यानी कि सेकंड वर्ल्ड की। वो 3 देवता इधर रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट। और इससे भी एक नेक्स्ट वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं ब्रह्मलोक या फिर सोल वर्ल्ड। ब्रह्मलोक, परलोक, ये हैं 3 लाइंस। ये आत्मा यानी कि हम सब सभी यहीं से आए हैं। यहाँ पर सोल वर्ल्ड है ना, यानी कि आत्माओं का ट्री लगा है इधर। जैसे ट्री इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल वर्ल्ड। यहाँ पर आत्माएं बिल्कुल ही बॉडीलेस होती हैं। एक साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये नहीं, आत्मा कैसे लटकी होंगी इधर, कैसे रहेंगी? तो हमारी प्लेनेट धरती भी तो ऐसे लटकी हुई है, उसको किसी ने होल्ड करके रखा हुआ, ग्रेविटी ने। तो आत्मा जब 7 शक्तियों से भरपूर हो जाती है, तो अपने आप इन 7 शक्तियों से ग्रेविटी होती है, उसके थ्रू ऊपर रिजाइड करती है। धीरे धीरे 1 बाय 1 सभी सोर्स अपना, जब उनका टाइम आता है धरती में रोल प्ले करने का, तब वो धरती पे आना स्टार्ट कर देती है ना, इस लैंड पे आ जाती हैं। तभी तो देखो, लेकिन जब एक बार आत्मा नीचे आ जाती है, तो अपना घर भूल जाती है, और तब तक नीचे एक्ट करती रहती है जब तक सभी सोल्स ऊपर से ना आ जाएं। ओके, सभी सोल ऊपर से ना आ जाएं, तब तक
सभी आत्माएं धीरे नीचे एक्ट करती रहती हैं। और ये बात गलत है कि एक बार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा परलोक से धार जाती है, यानी कि ऊपर चली जाती है। नो, दिस इज नॉट ए लॉ। लॉ कहता है, नेचुरल लॉ कहता है कि एक बार नीचे आ गए तो जब तक सभी नीचे नहीं आएंगे तब तक कोई ऊपर नहीं जाता है। हर कोई अपना रोल प्ले करता रहता है। तभी तो बोलते हैं कि जैसे शास्त्रों में बोलता है कि 84 लाख जन्म होते हैं। ऐसा नहीं होता 84 जन्म होते हैं, बिकॉज देखो आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट डे में। बट एक याद रखो कि हम सभी का घर थर्ड वर्ल्ड से हैं। हम सभी, चाहे जितने भी देखो हिंदू मुस्लिम सेक्स, ऊपर सभी आत्माओं का सेक्शंस बने हुए हैं। देखो सभी आत्माओं के सेक्शंस बने हैं। इधर क्रिश्चियंस का अपना सेक्शन बना हुआ है, मुस्लिम्स का अपना सेक्शंस बना है, ज्यूज का अपना सेक्शन बना है, हिंदुज्म जो सनातन धर्म वाली आत्माएं हैं वो बिल्कुल ट्री के ट्रंक होती हैं, यही तो आती हैं। जैसे बाइबल में भी लिखते थे ना, बाइबल में भी लिखा है जैसे क्रिश्चियनिटी में कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले भारत में स्वर्ग था। तो स्वर्ग में ये जो ऊपर वाली आत्माएं ये रिजाइड करती हैं। स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं को ही क्या बोलते हैं हम? सनातन धर्म वाली आत्माएं। तो सभी पावर ऊपर से जब आत्माएं आती हैं तो ऊपर से जो टॉप है यहाँ से आना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे फर्स्ट 3 आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, देन ब्रह्मा सरस्वती, देन ये सभी आत्माएं धीरे धीरे आती हैं। जब सभी आ जाती हैं और आपस में फिर धरती में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे इस टाइम में सभी रिलीजन वाइज प्रॉब्लम चल रही है, फिर सभी आत्माएं भगवान को पुकारते हैं कि आ जा धरती पे, बहुत टाइम हो गया, नीचे आ जा। तो उसका भी टाइम आता है। लेकिन जब सभी आत्माएं कोलैप्स करती हैं ना, आपस में फाइट करती हैं रिलीजियस वाइज, कास्ट वाइज, कि हम अपनी ओरिजिनल पहचान खो देती हैं उस बिहाफ पे, ये इसी के बिहाफ पे कहावत बनी है, सोल्ड वर्ल्ड के बिहाफ पे। ये जो परलोक है यहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं। आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आत्मा ना, आत्मा फीमेल नहीं है, आत्मा फीमेल नहीं, आत्मा हमेशा मेल ही होती है। तभी तो बोलते हैं भाई भाई। जब आत्माएं सोल वर्ल्ड में इकट्ठे रहती हैं तो एक कोई रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन कब बनते हैं? जब आत्मा शरीर रहती है, मेल फीमेल, है ना, ये चाचा चाची ताया ताई, ये डिफरेंट जो हमारे रिलेशंस हैं, ये सब सोल में ही हम प्ले करते हैं। जब आत्माएं सोल को, इस वर्ल्ड को छोड़ देती हैं, इकट्ठे जाती हैं, तब बनती हैं भाई भाई की कंडीशन आती है, बिकॉज सोल है ही मेल, नॉट फीमेल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सोल कैसे जन्म लेती है, कब मेल बॉडी में एंटर करती है, कब फीमेल बॉडी में एंटर करती है, ये सब चीजें। ऑलराइट, तो जब सभी सोल्स नीचे आ जाती हैं तब परमात्मा आता है नीचे, यानी कि परमात्मा का नाम है शिव। ठीक है, शिवा। इवन सिखिज्म में बोलते हैं देही शिवा बरमोहि। देही का मतलब होता है बिना शरीर के, शिवा वर मोहे, मुझे वरदान दो इस दुनिया को रिफॉर्म करने का। तो इस टाइम में ये जो जितना भी नॉलेज हमने सीखा है फर्स्ट डे का, ये सब हमने हमें शिव बाबा ने दिया है, शिव जी ने दिया है। दैट मीन्स ब्रह्मा की बॉडी के थ्रू एंटर करके। तभी तो बोलते हैं शिव को भी बॉडी चाहिए। जो भी आत्माएं ऊपर से आती हैं उनको एक्ट करने के लिए बॉडी चाहिए, लेकिन शिव जब आते हैं धरती पे उनको बॉडी नहीं चाहिए, वो बॉडी में एंटर करते हैं, बेबी के थ्रू बर्थ नहीं लेते हैं। अब देखो परमात्मा का जन्म ही बेबी के थ्रू हो जाए तो उनके भी माँ बाप हो जाएं, लेकिन परमात्मा को क्या बोलते हैं? परम पिता, जिनके सभी का पिता। डेफिनेटली उसकी एंट्री सबसे लास्ट में होती है। और परमात्मा जब आते हैं तो प्यार करने के लिए दुनिया को चेंज कर जाते हैं और सभी आत्माओं को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए ऊपर ले जाते हैं। तभी तो परमात्मा को बोलते हैं, यानी कि शिव को बोलते हैं कालों का काल महाअकाल, यानी कि सभी आत्माओं को ऊपर ले जाने के लिए आते हैं। ओके, तो फिर धीरे दोबारा ये साइकिल चलता है। ये तो ये है 3 लोग। इन तीनों लोगों का नॉलेज हमें किसने दिया? शिव ने। इसलिए शिवलिंग को हम पूछते हैं। और शिव हमेशा कलयुग के एंड में आते हैं, तभी तो शिवलिंग को ब्लैक दिखाते हैं और उसके अंदर 3 लाइनें व्हाइट कलर में दिखाते हैं और पॉइंट भी व्हाइट कलर में। आत्माओं का कलर ही व्हाइट होता है, जैसे कि आत्मा वैसे ही परमात्मा, दोनों का साइज एक ही जैसा होता है। पॉइंट लाइट कोई बहुत बड़ा नहीं होता है परमात्मा की, है ना। जैसे हम सोल का जैसे बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में, वैसे ही आत्मा होती है। ऑलराइट, तो मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर 7 शक्तियाँ हैं, मैं इस बॉडी की मालिक हूँ, बॉडी को कंट्रोल करती हूँ, और मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ। ठीक है, परम धाम का कलर कैसा है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर है यहाँ पर। तो अभी 2 मिनट की मेडिटेशन करेंगे, देन हम अपने आप को फील करेंगे। ओके, ओम शांति। क्लोज योर आईज,
फील करो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक पॉइंट लाइट आत्मा हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। भ्रुकुटी, मैं बैठा हुआ हूं। भ्रुकुटी माना आंखों के बीच जहां पर माताएं बिंदियां लगाती हैं ना, उसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो अपने आप को वैसा फील करो, मैं एक पॉइंट लाइट आत्मा, देव आत्मा, इस शरीर की मालिक हूं। इस शरीर में बैठ के इस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही हूं। फील करो मुझ में 7 शक्तियां दोबारा आ रही हैं। प्योरिटी की शक्ति आ रही है, पवित्रता की शक्ति आ रही है, प्यार की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, पावर की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, आशीर्वाद देने की और लेने की शक्ति आ रही है, ज्ञान की शक्ति आ रही है। फील करो मैं एक पॉइंट लाइट हूं, मुझ में वर्च्यूज आ रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ब्लिसफुल हूँ, आशीर्वाद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान मूर्त हूँ। ओके, अब इस पूरी बॉडी को फील करो, पूरी बॉडी में लाइट आ गई है, पूरी बॉडी दोबारा डिजीज से फ्री हो रही है, सभी बीमारियां खत्म हो रही हैं। अपने आप को बिल्कुल लाइट करो, अब इस शरीर से निकल जाओ। फील करो आप धरती के ऊपर बैठे हुए हो। अब इससे भी ऊपर जाओ, सूक्ष्म लोक यानी कि सबटल वर्ल्ड, यानी कि बिल्कुल वाइट लाइट में अपने आप को फील करो। बिल्कुल शांति है चारों ओर। अब इससे ऊपर चले जाओ परम धाम में, वहाँ पर शिव जी यानी कि परमात्मा से बात करो। फील करो आप परमात्मा के पूरी शक्तियाँ आप में आ रही हैं। आप सातों शक्तियों से दोबारा भरपूर हो रहे हो। आप बहुत खुश हो, शिव बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया। अब धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट करो। सूक्ष्म लोक, धरती लोक, सबटल वर्ल्ड, दैट मीन्स अब बॉडी में एंटर हो जाओ। आईज ओपन। ओम शांति। कल हम मिलेंगे विद सेकंड चैप्टर। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू।